माता की। ऐसे थोड़े पीछे तक दोनों हाथों की मुट्ठी भीजिए, दोनों हाथ ऊपर करिए, मुट्ठी भीजिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, शैलेश्वर भगवान की, खेड़ापति बालाजी की, भूमिया जी महाराज की और आप सभी की। आज के इस दूधू के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री जिनका आज जन्मदिन भी है, ऐसे भाई प्रेमचंद मेहरबा जी, और मैं उनको जन्मदिन की उनके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं। आइए प्रेम जी आइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंत्रिमंडल में हमारे दूसरे साथी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष श्री नारायण पंचारिया जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश आदित्य जी, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, विधायक शिवसर रेवत राम डांगा जी, विधायक नसीराबाद रामस्वरूप लांबा जी, माननीय विधायक बाड़ा राधेश्याम बैरवा जी, पचपदरा विधायक अरुण चौधरी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मारुति सुजुकी तरुण अग्रवाल जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर जी, विधायक अरुण चौधरी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मारुति सुजुकी तरुण अग्रवाल जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से आज मैंने देखा कि मौसम बड़ा अजीब है और मुझे पता है कि मैं दूधू जाऊंगा तो मौसम में परिवर्तन आएगा, ये मुझे पहले से ही पता था। क्योंकि आपने देखा है पहले भी जब मैं दूधू आया था तो भी बारिश हुई थी, लेकिन मैं प्रेमचंद जी से कह रहा था, मेरे पायलट ने कहा साहब बारिश आने वाली है, मैंने कहा नहीं जल्दी उड़ाइए अभी आते हैं, कोई चिंता की बात मत करिए, ये तो बारिश आनी है, क्योंकि बंसी वाले की कृपा है, इसलिए बारिश तो होनी होनी है। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज आपने भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनी होगी। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारा जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, जब तक उसका भला नहीं होगा, जब तक ना हमारे प्रदेश का भला होगा ना हमारे देश का भला होगा। और उन्होंने आज कहा है कि गांव गरीब से निकला हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से समाज में एक दिशा जाती है। और आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों का मोटिवेशन करते हुए उनको आगे बढ़ने की उन्होंने कहा है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम सभी आप जुटे हुए हैं और हमें ऐसा एक नेतृत्व मिला है। लगातार आप देख रहे हैं 2014 के बाद देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, वो आपके सामने है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या बढ़ता हुआ भारत का दुनिया में गौरव हो, ये आप सभी ने देखा है।
मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको इतना कहना चाहता हूं कि हमारे को मजबूत बनना है, हमारे स्वदेशी उत्पादनों को हमें खरीदना है, उनका उत्पादन भी बढ़ाना है और वोकल फॉर लोकल को लेकर के हमें चलना है। क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, हमारी खेती है, हमारे विश्वकर्मा के माध्यम से हमारे लोहार है, हमारा सुथार है, हमारा सुनार है, उनके द्वारा बनाए हुए सभी सामान का उपयोग करते हुए हमें भारत को आर्थिक रूप से मजबूती भी प्रदान करनी है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जब हम कहीं भी जाएंगे वोकल फॉर लोकल का काम हम करेंगे, उनसे हम खरीदेंगे तो निश्चित रूप से हमारे उन लोगों का सहारा मिलेगा जो हमारे स्थानीय उत्पादन है, उनका लाभ भी हमको मिलेगा। आने वाले समय में लगातार त्योहार आ रहे हैं, हर त्योहार पर हमें आवश्यकता होती है हम हमारे भारत में निर्मित हमारे सभी आइटमों का उपयोग हम करें, सभी को हम जो हमारे यहां बने हुए उनको हम उपयोग करके चलेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठीक प्रकार से होगी। मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 और उनके नेतृत्व में विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप भी हमने बनाया है। लगातार हम काम कर रहे हैं। जब 1.5 साल पहले, पौने 2 साल पहले जब हमारी सरकार आई थी, हमने जो आपसे वायदा किया था और वायदे जो संकल्प पत्र के रूप में हम आपके सामने गए और आपने जो कहा, उन वायदों को जो हमने किया था हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम संकल्प पत्र के एक एक वायदे को पूरा करेंगे, यह विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमने देखा कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है, हमने विचार किया और हमने देखा कि सबसे पहले आवश्यकता हमारे राजस्थान को पानी की है। तो पानी के क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारी राम जल सेतु योजना, ERCP योजना हो, यमुना समझौता हो, माही डैम का पानी हो, ब्राह्मणी का पानी हो, चाहे हमारा इंदिरा गांधी और गंग नहर के माध्यम से हमारा हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर के लिए पानी पहुंचाना हो। और आप देख रहे हैं जब जिस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं तो ऊपर बंसीवाला भी हमारा किस तरह से ध्यान रख रहा है। सभी बांध पिछले साल भी भर गए और अभी सभी बांध भर गए, थोड़ा बहुत कमी है तो ऊपर वाले कह रहे हैं कि चिंता मत करिए, आप पानी की कोई किसी तरह से कमी नहीं आएगी। क्योंकि जब मन में इच्छा होती है, भाव साफ होता है तो निश्चित रूप से ऊपर वाला भी मदद करता है। आपने देखा है, हमने कहा है कि किसानों को हम दिन में बिजली देंगे। 2027 तक लगातार हम काम कर रहे हैं और बिजली में भी आपने अंतर देखा होगा, पहले बिजली कैसे मिलती थी और अब बिजली किस प्रकार से मिलती है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, राजस्थान के माध्यम से हमारा औद्योगिक क्षेत्र का बढ़ावा कैसे हो, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में तो काम कर रहे हैं, उनको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को भी सुधारने का काम कर रहे हैं। हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बारिश भी अच्छी होगी। इसके लिए एक पेड़ मां के नाम हमारा हरियाणा और राजस्थान चल रहा है। पिछली बार हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था, लेकिन हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। इस बार हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया, हमने 11 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए हैं। हमने कहा है 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगा करके इस राजस्थान को हरा भरा राजस्थान बनाएंगे, हरियाणा राजस्थान बनाएंगे। आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, यह बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में पेड़ लगाने से पेड़ हमारा जल्दी होता है। आपसे भी आह्वान करना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाना और जहां भी जाए मां ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा करके हमारे राजस्थान के, हरियाणा और राजस्थान के बनाने के रूप में हम सबका योगदान उसमें होना चाहिए। इसे भी हम करना चाहते हैं। आपने देखा, क्योंकि हम अभी प्रेम जी कह रहे थे, एक साधारण परिवार से आए प्रेम जी, साधारण परिवार से आकर के
उन्होंने राजनीति प्रारंभ की है। वो अब माता पिता की बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने गांव में खेत में काम करके प्रेम जी को पढ़ाया। और मैं चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जब तक उच्च पदों पर गांव, गरीब, किसान, मजदूर, गांव की पगडंडियों से निकला व्यक्ति जब तक ऊंचे आसन पर नहीं पहुंचेगा, जब तक हमारे देश का, प्रदेश का भला नहीं हो सकता। और मैं यही कहना चाहता हूं, उधर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से निकल करके आज प्रधानमंत्री के रूप में पहुंचे हैं, लेकिन लोगों को पच नहीं रहा है। उनके माताजी ने किस तरह से उनके जीवन में काम करते हुए उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक गरीब मां का बेटा जब वहां पद पर पहुंचा है, इन कांग्रेस के लोगों में किस तरह की बात है आप देख सकते हैं। उस माताजी को जो सताई हुए हैं, उन माताजी ने किस तरह से अपने परिवार को पाला था। एक गरीब बेटा जब प्रधानमंत्री बनाए तो इंडी गठबंधन के और वो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किस तरह से टिप्पणी की है, जिस तरह से उनकी मां को गाली दी है, ये कांग्रेस की परंपरा रही है, ये कांग्रेस के डीएनए में है। और ये कांग्रेस के लोग किस तरह से बात करते हैं, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस हमेरा भ्रष्टाचार की जननी है, तुष्टीकरण की जननी है, गरीबी से इनका कभी नाता नहीं रहा। ये लूट और झूठ की राजनीति करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से अब शब्दों का इन्होंने उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय सताई माता जी को गाली देने का काम इस कांग्रेस के और जनता दल के लोगों ने काम किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ऐसे लोगों को हमेशा सबक सिखाना है। इन्होंने कभी भी गरीब का हित नहीं किया, इन्होंने हमेशा गरीब को गरीब रखने का काम किया, गरीब का सिर्फ नारा दिया, लेकिन गरीबी से कभी इन्होंने वास्ता नहीं रखा। आज भी मैं कह सकता हूं, जिस तरह से कांग्रेस के लोग बात करते हैं, ये हमेशा जब चुनाव आएंगे तो कोई न कहीं झूठा अफवाह फैलाएंगे, कहीं न कहीं किसी को गाली देंगे, कहीं न कहीं जातियों में बांटने का काम करेंगे, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि ऐसे लोगों को जब भी मौका लगेगा हमें सबक सिखाने का काम करना है। मैं इतना और कहना चाहता हूं, आज हमारी सरकार को 20 महीने हुए हैं, लेकिन जो जहां अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से लोकार्पण हुआ है, आज कितना बड़ा दूदू विधानसभा के लिए लोकार्पण हुए हैं, कितना काम हुआ है। अगर मैं इसमें पढ़ूं तो आप कहोगे इतने काम हमारे दूदू क्षेत्र में हुए हैं। आज दूदू विधानसभा के जो सौगातें मिली हैं, 20 करोड़ रुपए से विद्यालयों को सुदृढ़ीकरण, सड़क निर्माण, मरम्मत, भवन निर्माण का काम हुआ है। 10.5 करोड़ रुपए की लागत से सामुदाय भवन, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। दूदू में 10 करोड़ रुपए की लागत से 30 बेड का आयुष चिकित्सालय की नींव रखी गई है। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, लगातार आप देख रहे हैं दूदू की जो मांग थे, हमारे माननीय प्रेमचंद जी बैरवा ने जो किया वो हमारी सरकार ने करके दिखाया। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले समय में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और दूदू के लिए जितना बजट दिया है वो आपको सबको पता है, 271 करोड़ रुपए से विश्व बैंक ईपीसी मोड अंतर्गत स्वीकृत दूदू सावर भाटीपुरा सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। 90 करोड़ रुपए से रसायनी मौजमाबाद झाग रामपुरा ऊटी बगरू सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे काम हैं। इसी के साथ दूदू सामर से होकर गुजरता सुदृढ़ीकरण 32 करोड़ 66 लाख का काम हो रहा है। इसके साथ ही 14 करोड़ 50 लाख के लागत के ग्राम साखनू में बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। 40 करोड़ रुपए में छापरबाड़ा बांध की नहरों को नवीनीकरण किया जा रहा है। दूदू में अस्पताल भवन का निर्माण हो रहा है। मोहनपुरा भागी औद्योगिक क्षेत्र बनने से दूदू के हजारों युवाओं को रोजगार मिलने के अवसर खुलेंगे। और मैं आपसे कितना बताऊं, ये तो 2-3 पन्ने हैं, लगातार दूदू का विकास की बात हो रही है। मैं मेरे भाइयों आपसे इतना ही कहूंगा कि जब मैं कहता हूं 1.5 साल बनाम 5 साल, तो कांग्रेस के लोगों को देखते हैं क्या होता है। वो जवाब नहीं देते हैं मेरे इस पेपर का।
मैं उनसे कहता हूं कि आप 5 साल में आपने नहीं किया जो 1.5 साल के अंदर हमने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि किसानों के लिए भी लगातार हमने काम किया है। किसानों का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है। 125 रुपए पिछली बार गेहूं पर हमने विशेष पैकेज देने का काम किया, इस बार 150 रुपए देने का काम किया। लेकिन कांग्रेस के लोगों को यही दिक्कत होती है, बात करते हैं तो ट्वीट करके कुछ और करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल का मेरा पेपर देख लीजिए, जरा इस पर भी तो बोलिए, इस पर भी तो कहिए कि क्यों नहीं किया आपने। हमने जो 1.5 साल में किया है, मेरे भाई और बहनों, मैं अंत में इतना कहूंगा आपसे कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और मैंने जैसा कहा कि संकल्प पत्र को लेकर के जो हमने आपसे वायदे किए थे, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। और एक एक वायदे को पूरा करते हुए जो आपने विश्वास किया है, उस विश्वास को पूरा आपको करेंगे। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, दूध वासियों का ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपके क्षेत्र में किसी भी तरह से कोई भी विकास में किसी तरह से कोर कसर नहीं छोड़ेगी, कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आपका आशीर्वाद, आपका विश्वास दूधों की तरक्की के लिए नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा, जिससे न केवल यहां के लोगों का जीवन सुगम होगा बनेगा, बल्कि खुशहाली भी आएगी। और आप देख रहे हो हरियाणा और राजस्थान, चारों तरफ को हरियाणा और राजस्थान हो रहा है। ये इसी तरह से हरियाणा राजस्थान रहेगा। हमारा प्रदेश विकसित भारत की तरह विकसित राजस्थान आने वाले समय में, क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़ी संभावना है। और राजस्थान में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, आप विश्वास रखिए एक एक काम को पूरा करेंगे। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करना है। कभी कभी दिए तले अंधेरा होता है। आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकता है, सरकार की योजनाओं को लाभ देकर के उसका जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है, ऐसे लोगों को देखिए। कौन मेरा दिव्यांग बहन है, कोई मेरा दिव्यांग भाई है, बेरोजगार नौजवान है, कोई बूढ़ी माँ है, कोई बूढ़ा ताऊ है, ऐसे सभी लोगों को देख करके जो सरकार की योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक प्रदेश के और देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से हम हर गरीब को, मजदूर को, जिसको आवश्यकता है, उसको उसके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में, और इस बारिश के मौसम में मैं देख रहा हूं चारों तरफ पानी पानी में आया तो सभी तरफ पानी पानी दिख रहा था। आप इसमें यहां सभी पधारे हैं, दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय